परसों हमने अपने जीवन परिचय के बारे में अ, बताया था कि हम कितने बड़े 30 मार खाओ थे, 30 बार मार खाए थे। फिर भी मेरा जीवन परिचय अभी पूर्ण नहीं हुआ था। थोड़ा सा और हम बताना चाहते हैं कि हमारे पिताजी बड़े विद्वान आदमी थे, 4 विषय से एमए थे। हम लोग 5 भाई थे। तो हमारे पिताजी की ये इच्छा थी कि हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे विद्वान बने, भले वो पानी पीटेंगे हमको संतोष रहेगा, लेकिन सब लोग पढ़े लिखें। तो पिताजी की ये इच्छा पूरी लोग किए। हमारे एक भाई 3 विषय से एमए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत से, वो लेक्चरर हैं। एक भाई हमारे जो है केमिस्ट्री से एमएससी हैं, एमए इन इंग्लिश हैं, एमए इन इकोनॉमिक्स हैं, एमएड हैं, पीएचडी हैं, वो प्रिंसिपल हैं। एक भाई हमारे फिजिक्स के लेक्चरर हैं, एक भाई हमारे व्यवसाय करते हैं। तो सब लोगों ने पढ़ा और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पिताजी का आदेश था कि सब लोग जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन हर हाल में करना ही करना है। अगर बनारस में हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना अनिवार्य है। जैसे वो खुद ही जब ट्यूशन करके आते थे रात में 9:30 बजे 10 बजे, तो कमरे में घुसते ही सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता था, दर्शन किए? मान लीजिए अब झूठ हम लोग नहीं बोलते थे। अब कह दिए कि नहीं आज पिताजी मन नहीं किया, आज नहीं गए, नहीं तो जाओ दर्शन करके आओ तभी खाना खाएंगे, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। तो जब हम लोग जान गए कि पिताजी मानेंगे नहीं बिना दर्शन कराए, तो हम लोग आ कर के जब विद्यालय से आते थे 4 बजे जा कर के विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया करते थे। वो खुद भी बहुत अध्ययनरत व्यक्ति रहे। धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलते थे, हिंदी बहुत अच्छी थी, संस्कृत के भी विद्वान थे। ज्योतिष में भी उनका बहुत ज्ञान था। कुछ उनको दैवीय देन था, जो कि ज्योतिष की उनको जानकारी बहुत अच्छी थी और भगवान के दया से बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी और सेल्फ मेड व्यक्ति रहे। और हम लोग सभी भाई लोग जो है खेती गृहस्थी में सब लोग बहुत मेहनत करते थे। हमसे सब लोग बढ़ चढ़ के थे, बल्कि हमको काम करने से रोकते थे। कहते थे कि नहीं आप डाँडे पर रहिए, हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम लोग सभी लोग मिल कर के हम नहीं मानते थे, हम भी करते थे। वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा करते थे। सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो यही हमारा परिचय है। हमारे अंदर बहुत सी कमियां भी हैं। आदमी अपनी कमियां तो बताता नहीं, अपनी अच्छाइयां हमेशा बखान करता रहता है, अपनी कमियों को छिपाता रहता है। सभी कमियों के बावजूद एक अच्छाई है हमारे अंदर कि हम रामचरितमानस के बड़े प्रेमी हैं। इसमें हमारी रुचि थी। यहाँ तक कि मेरा भाव ये रहता है कि अगर तुलसीदास जी और रामचंद्र जी दोनों आदमी अगर साथ ही साथ प्रकट हो जाएं, तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का दौड़ करके चरण में अपना माथा पटक देंगे। रामचंद्र जी को हम दूसरे नंबर पर प्रणाम करेंगे। ऐसे तुलसीदास जी का ग्रंथ जो रामचरितमानस है, उसमें का जब किसी ने पन्ना फाड़ दिया और रामायण को जलाया, तो ये सुन के मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि मेरी आत्मा से यही आवाज़ निकली कि कल्प कल्पांतर तक ये आदमी जो है, जिसने भी ये निकृष्ट कार्य किया है, वो रौरव नरक में रहेगा। हमें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हमके छोड़ो, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। भगवान सबका फैसला करते हैं, वो सबका निर्णय करते हैं। तो यही मेरा संक्षेप में परिचय है। सादर प्रणाम सभी को।